मेरा गांव मेरी पहचान अभियान के तहत आज हम पहुंचे हैं रोहतक के नज़दीकी गांव कबूलपुर में। गांव के मौजूद व्यक्ति व गांव के सरपंच महोदय हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं इनका स्वागत करता हूं हमारे चैनल के माध्यम से। और सबसे पहले हम बात करेंगे गांव के इतिहास के बारे में। सरपंच साहब, मेरा गांव कबूलपुर और मेरा गांव की पहचान पुराना यहाँ की जो मतलब मान्य धरोहर है, मान्यता है, वो दादा छत्रपाल के नाम से प्रसिद्ध है। जी। और उसको पर यहाँ हर सावन की मास में एक बड़ा मेला लगता है, भंडारा चलता, पूरा गांव अपना सहयोग देते हैं चंदा से। और ये हमारा गांव आज से 500-550 वर्ष पहले यहाँ पर बसा था। जी। कोई यहाँ एक लड़की आ करती रेटोली से, उसने बसाया था ये गाँव। और ये हमारा घासा बॉर्डर से मैं ब्याही थी वह, और वो यहाँ आकर के उसने बसाया था। उसका दरकार भक्ता 2 भाई हो गए। जी। उसकी उससे मतलब अलग दोनों पाने भी अलग अलग हैं, उसकी संतानें चल रही हैं। और डागर गोद से संबंधित रहता है ज़्यादातर। वैसे तो कई गोत हैं, लेकिन डागर गोद से इस मतलब इसकी पहचान ज़्यादा है। और इसमें विकास कार्य में गाँव की सभी गलियाँ पक्की हुई है और गवर्नमेंट से भी बहुत पैसा आया है, मतलब तकरीबन करोड़ों रुपया आया है। और एक खैनी अब भी अधूरी रही है, उसका भी मैंने एस्टीमेट डीसी साहब को लगा रखा है। और कुछ ऊपर के आधे से कारण वो मतलब फैलियाँ अधूरी रही और हमारी अवधि नहीं टूटी, तो मैं उस फैली को भी पूरा करवाना चाहता हूँ। एक स्टेडियम की ग्रांट हमारी आई हुई है, और वह ग्रांट जहाँ हम लगाना चाहते हैं वहाँ ये लगाने नहीं दे रहे अफसर। ये दूसरी जगह बोल रहे हैं, जहाँ गांव का रेजुलेशन है वो अलग है, ये अलग जगह बोलते हैं। हमारा गांव में एक मेन रोड जाता है, वो ऊंचाई ज़्यादा ऊंचा बनने के कारण गांव झील में दिखता है। और विकास के बारे में तो इसमें 4 आंगनबाड़ी बना दी गवर्नमेंट की तरफ से। 8वीं तक 10वीं तक एक स्कूल भी नया बनवा दिया गया, चल रहा है उसका भी कार्य। और 2 हरिजन चौपाल भी नई बना दी। कबीर बन का अधूरा काम था वो भी पूरा करवा दिया। एक जनरल चौपालों की कमी रह रही है, एक पंडितों की 2 जनरल चौपाल, इनका बहुत ये खंडित हुई है। पुरानी कभी बनाई थी और उसमें बारिश का पानी ऊपर से टपकता है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये भी बनाए जाए, तो मतलब बहुत अच्छा हो जाए। एक पानी की बहुत बड़ी अच्छा, एक और पानी की समस्या है। पानी की समस्या माना 2017 में बनवारी लाल स्वास्थ्य मंत्री थे जी। पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट से, तो उसको भी मैंने चिट्ठी लिखी। और पंचायत की ग्रांट जो एफडी थी, पंचायत की एफडी थी, उससे भी मैंने वहाँ जेल नहर से पानी की पाइपलाइन दबा रखी है। और पानी वहाँ बूस्टर नहर में पानी बूस्टर बन जाए तो यहाँ गांव की पानी की सप्लाई का जो पीने का पानी, हमारे पूरे गांव में पीने का पानी पूरी सीम में खेता में भी खारा पानी है। जो पानी खेती के लिए, पीने के लिए बाहर गांव से लाइन दबा कर ले रखी है, उससे अनाज होता है पैदा पूरा गांव में। उसी दूसरी सीम से ही पानी आता है पीने का भी, वो भी मोल लगा रखा है, उसमें भी मोल पानी आता है। जैसे बिना बांध रखा है, पूरा गांव एक कमेटी बनी हुई है, अपना खर्चा से पानी पीते हैं। और जो लाइन का खर्चा लगा रखा है, एक बूस्टर की कमी है। मैंने पब्लिक हेल्थ में भी उस डीसी से मैंने बोल दिया, एससी को बोल दिया, पानी की समस्या हमारी जरूर पूरी की जाए और ये जल्द से जल्द कार्रवाई हो जाए। अब यहाँ छोटा माइनर आता है, बेसान माइनर बोलते हैं, उसमें पीछे सूर्य लगा लेते हैं, पानी आटे में पानी नहीं आता, क्योंकि छोटा आखिरी टैल के ऊपर ये गांव है और पानी की बहुत तंगी होती, पीने का पानी भी नहीं आता। सबसे मेन चीज़ है पानी की। तो मैंने बहुत प्रयास कर रहा हूँ, एक बूस्टर लग जाए वहाँ जेल नहर में, तो यहाँ पीने की पानी की दिक्कत मिट जाए। जबकि वहाँ से लाइन भी दबा रखी है पंचायत फंड से।
आपकी बातों से लगा कि आप लगातार गांव की समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जल्द ही सरकार आपकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और पूरा करने का काम करे। हमारे साथ गांव के अन्य मौजूद व्यक्ति भी हैं, चलो उनसे गांव के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताइए कि गांव में जो सेना में सेवा दे रहे हैं, कितने बच्चे या व्यक्ति फिलहाल होंगे आपके अनुसार? को 50 वाला का जी अच्छा, वो बहुत सेवा में लग रहे हैं। जो हमारा सरपंच बोल रहा है ना जी, हाँ जी, ये मतलब बहुत ठीक बोल रहा है कि ये हमारे गांव में वास्तविक समस्याएं हैं। ज़्यादा ये समस्याएं हैं जो आदम भी काम रह गए ये, और ज़्यादा ये पानी का जो है ना खरसा में बनेगा ना, और बहुत कलबल मार जाती है, और डम्फरा से भी पानी जाते हैं। और वे कमेटी जो हमारी बना रखी है उसमें कुछ लोग पीछे हैं, और जो पानी चाहोगे और वो दल नहीं जाते, उसका कनेक्शन काटना झगड़ा हो जाता है। फिर पंचायत के ऊपर बात आ जाती है, पंचायत कहाँ से देगा, अब वो गाँव का हाँ जी बिल्कुल। उसमें आने का ना बहुत दिक्कत हो जाए है। कई दिन तीसा हो जाए है, डम्फरा की दे दबा कर कहीं कहीं इकट्ठे होकर ना, और 100 रुपये इकट्ठे करके और 500 रुपये में दूसरी सीम से पानी लेते हैं डम्फर से। ये कहानी ज़्यादा हुई पानी की। हाँ जी। और हमारे गांव के 250-300 बच्चे जो नौजवान हैं वे फौज में भर्ती, मिलिट्री में भर्ती हो रहे हैं, सेवा दे रहे हैं गांव मतलब देश की। और 2 स्वतंत्रता सेनानी भी दिए हैं हमारे गांव में। और इनके नाते मैं उनका भी चाहता हूँ कि मतलब एक यहाँ पार्क बनाया जाए उनके नाम से, तो वो भी बेटर हो जाए, मतलब स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से सम्मान उनको मिलना चाहिए। मैं ये भी गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि इनकी भी वो हो जाए, तो मतलब गांव का जो पार्क का जमरा गौरव हो जाए। छोटा पार्क बनाया, लेकिन छोटा बड़ा पार्क। मिट्टी की समस्या है, मतलब गवर्नमेंट कहते हम अपने FD है उसमें से भरत करवा लेंगे। ये नरेगा से कहते नरेगा मिट्टी नहीं है, मिट्टी आज हमारे गाँव में है नहीं, मिट्टी बाहर से मोल लेनी पड़ती है। तो ये हो जाए तो मतलब गाँव का मतलब बहुत अच्छा काम हो जाए। लिंगानुपात की बात करें तो गांव की स्थिति पहले से बेहतर है या वहीं रुकी हुई है? बेहतर है गाँव पहले से, तो बेहतर है। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है ये तो। और एक खेलों के लिए स्टेडियम वगैरह कुछ बहुत जरूरी है। मतलब काम आपने कोशिश की, कहाँ तक पहुँचा है वो? उसकी ग्रांट भी आई हुई है जी, ADC के पास ग्रांट आई हुई है। वो कुछ जगह की, वो मैं बोल रहा हूँ वो जगह नहीं मान रहे वे, वो पहले मंगा हो रहा है जो पहले रेजोल्यूशन में आज तो 15 साल पहले उसका उस जगह पर का मतलब अभी पैसा ADC के पास ही पड़ा है। जी। और कोई ऐसी गांव में धरोहर है जिसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? यातायात की सुविधा, फिर वैसे तो मेन रोड है ये, हाँ, इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल। और सर आप अपनी तरफ से कुछ? ठीक है, सरपंच ने जो रोल दिया वो बहुत बढ़िया। और आगे अभी इलेक्शन आने वाले हैं, आप क्षेत्र के युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बच्चे, मतलब हमारे गांव में बहुत अच्छा भाईचारा ही बहुत अच्छा, बड़ों का नौजवानों का मिलकर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनको तो वैसे थोड़ा हमारा गांव पहले खेल में कबड्डी में बहुत अच्छे प्लेयर दिए हैं, नेशनल तक खेले हैं। और यहाँ स्टेडियम की बहुत सख्त ज़रूरत है, इससे बच्चों का मतलब हौसला बढ़े। हम पुरानी उनको ऊपर चले तो मतलब एक बार फिर देखना चाहते हैं गाँव की टीम। तो इसी के साथ ही आपने सरपंच महोदय और गांव के अन्य मौजूद व्यक्तियों से बात की। आज के लिए इतना ही। हम अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद।